जंगल में चले गए, खेत पकने वाले थे, ये गेहूं और ये सब चना, और जो पकने वाली थी तो पेड़ के नीचे बैठ गए। किसी गांव के लोगों ने देखा कि ये कौन बैठा, तो गांव में खबर दी। गांव के लोग चल करके आए कि भाई आप कौन है? कि भाई हम तो हिसाब करता है। क्या हिसाब करने के लिए आए? कि मुझे किसको चना देना, किसको गेहूं देना, किसको अरहर देना है और किसको कितना मटर देना, ये हम फसल लिखने के लिए आए। फसल लिख लेंगे तो कह लगे आपका हिसाब कब करोगे? कह लगे जब काट कूट करके ले आओगे और जब तुम मार मूड़ करके गेहूं चना मटर अरहर निकालोगे तो मैं हिसाब करने के लिए आ जाऊंगा। मुझे जिसको जितना देना है उतना ही। तो उन्होंने लिख लिया। तो लोग पूछ रहे कि हमको कितना देना है? 40 मन, 80 मन, 100 मन, 60 मन, सबने लिख लिया। अपना लिख करके लेके चले गए। और जब खेत पकने के बाद तो खलिहान में ले गए तो एक आदमी ने सोचा ये सब झूठी बात है, ये कोई लिखा पढ़ी नहीं करने आता है। उसने क्या काम किया, रात को हंसिया लिया, उसके खेत में से 4 गट्ठा गेहूं उसके खेत में से काट करके अपने खलिहान में जमा कर लिया। उसका तो इतना खेती में होता नहीं था और तमाम गेहूं जमा हो गया दूसरे की चोरी करके। तो जब वो आ गए बेचारे खेत काट करके खलिहान में ले आए और भूसे को अलग किया, अनाज को अलग, तो महात्मा जी आ गए और बैठ गए। लोग दौड़ पड़े कि महाराज हमको कितना देना? तो लिखा था 40 मन और 80 मन और 60 मन और 100 मन और इतना देना। चोर तो चोरी कर ले आया था। वो आया, कह लगे महाराज हमको कितना देना है? कि तुमको 25 मन। कह लगे तौल लीजिए। तो जब तौला गया तो किसी का 25 मन, ज्यादा एक दाना नहीं, 60 मन, किसी का 40 मन, किसी का 100 मन, सबका जितना जितना लिख लिया था सबका। चोर बोला अरे महाराज ये मेरे कांटे लगे, मैं रात को कांटों में जंगल में गया तो बमूल के कांटे, बेरियों के कांटे, खून निकल आया, ये पैर फट गए और मैं उसके खेत में से काट करके ले आया। उधर से जौ काटी, मटर काटी, अरहर गेहूं काटा, वो किधर चला गया? अरे कह लगे बच्चा ये मेरे पैर में भी ये कांटे लग गए, ये देखिए लगे हुए कांटे। कह लगे आप क्या करते रहे? कह लगे तू काट कर ले आता था, वहां जमा करता था और मैं यहाँ से जब चला जाता था घर में तो गट्ठा उठा करके उसमें खेत में पहुंचाया करता था। मुझे देना उतना ही है जितना तेरे हिसाब में, और तूने जो ये चोरी की है, ये कांटे तेरे लगे और तकलीफ हो रही है तो तेरी सजा और चोरी की सजा अलग मिलेगी।